दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2.5 लाख पहुंच चुकी है और अब तक संक्रमित लोगों की संख्या करीब 36 लाख पहुंच चुकी है। चीन के बाहर कोरोना वायरस के सबसे बड़े हॉटस्पॉट अमेरिका, स्पेन, इटली और फ्रांस बताए जा रहे हैं। इस वायरस से मरने वालों में बुजुर्गों की संख्या सबसे ज़्यादा बताई जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों में से कितने लोगों की मौत हो रही है। रिसर्चर्स की माने तो कोरोना वायरस से संक्रमित प्रति 1000 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों की मौत होने की आशंका है। लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद किसी व्यक्ति की मौत होने या उसका बच जाना तमाम अलग अलग कारकों पर निर्भर करता है। इन कारकों में संक्रमित व्यक्ति की आयु, उसका लिंग, उसका सामान्य स्वास्थ्य और जिस देश में वह रहता है उस देश का हेल्थ सिस्टम शामिल है। कोरोना वायरस से संक्रमण के बाद कितने लोगों की मौत होती है, ये निकालना बहुत मुश्किल है। ऐसे मामलों में अक्सर होता है कि वायरस से संक्रमण के ज़्यादातर मामले हेल्थ सिस्टम की नज़रों से ओझल रहते हैं, क्योंकि संक्रमित होने वाले लोगों में लक्षण काफ़ी सामान्य होते हैं, जिस वजह से वे डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। दुनिया भर में इस समय कोरोना वायरस से जुड़ी मृत्यु दर अलग अलग बताई जा रही है, लेकिन इसके लिए वायरस की अलग अलग किस्में जिम्मेदार नहीं है। इंपीरियल कॉलेज के एक रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस की अलग अलग मृत्यु दरें इसीलिए सामने आ रही हैं क्योंकि अलग अलग देशों के हेल्थ सिस्टम की आसानी से नज़र में न आने वाले मामलों का पता लगाने में दक्षता अलग अलग है। ऐसे में जब संक्रमित होने वाले सभी व्यक्तियों की गिनती नहीं होती तो इससे जो मृत्यु दर निकाल कर सामने आती है वो असल मृत्यु दर से ज़्यादा होती है, क्योंकि मृत्यु दर निकालने के लिए मरने वाले लोगों की कुल संख्या को संक्रमित होने वाले लोगों की कुल संख्या से विभाजित किया जाता है। किसी व्यक्ति के संक्रमण होने से के बाद उसके ठीक होने या संक्रमण के चलते मौत होने में समय लगता है। अगर आप सभी ऐसे मामलों को शामिल कर ले जिनमें अब तक लक्षण भी सामने नहीं आए तो आप मृत्यु दर कम आंकेंगे, क्योंकि आपके आकलन में मरने वालों की वो संख्या नहीं होगी जिनकी आखिरकार इस वायरस के चलते मौत हुई है। वैज्ञानिक इन सभी सवालों से जुड़े सबूतों को एकत्रित करके मृत्यु दर निकालने के लिए एक कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक एक फ्लाइट से अपने देश लौटने वाले लोगों पर नज़र रखकर उनमें से बीमार पड़ने वाले लोगों की संख्या के आधार पर एक अनुपात निकाल सकते हैं। वैज्ञानिक एक छोटे समूह जैसे कि फ्लाइट से वापस आने वाले लोगों का समूह पर ध्यान केंद्रित करके उसमें मौजूद वायरस के संक्रमण होने वाले लोगों का अनुपात निकालेंगे। लेकिन इस तरह की कोशिशों से मिले सबूतों में मामूली बदलाव भी कोरोना वायरस से जुड़े बड़े परिदृश्य को बदलने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर आप सिर्फ चीन के खूबे प्रांत के आंकड़े निकालें, जहां मृत्यु दर शेष चीन के मुकाबले कहीं ज़्यादा थी, तो आप कोरोना वायरस की मृत्यु दर काफ़ी खराब नज़र आएगी। ऐसे में वैज्ञानिक मृत्यु दर के मामले में संभावित आंकड़े देखते हैं, लेकिन इससे भी पूरी बात सामने नहीं आती क्योंकि यहाँ एक भी मृत्यु दर नहीं है। कोरोना वायरस की वजह से बुजुर्गों, पहले से बीमार और पुरुषों के मरने का खतरा ज़्यादा है। चीन के 44,000 मामलों में से पहले विश्लेषण में सामने आया कि कोरोना वायरस से बुजुर्गों के मरने की दर मध्यम वर्ग के लोगों की मरने की दर से 10 गुना ज़्यादा है। 30 साल से कम उम्र के लोगों के कोरोना वायरस से मरने की दर सबसे कम थी। ऐसे 4500 मामलों में सिर्फ 8 व्यक्तियों की मौत हुई है। वहीं पुरुषों की मृत्यु दर की तुलना में महिलाओं की मृत्यु दर काफ़ी कम है। ये सभी कारक एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और हर भौगोलिक क्षेत्र में हर व्यक्ति को कितना जोखिम है इसे लेकर हमारे पास अभी भी पुख्ता जानकारी नहीं है। अगर चीन, यूरोप और अफ्रीका में रहने वाले किसी 80 वर्षीय वृद्ध को कोरोना वायरस से होने वाले जोखिम का अंदाज़ा लगाया जाए तो चीन में रहने वाले 80 वर्षीय वृद्ध नागरिक को कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरा हो सकता है। आपकी मेडिकल हालत कैसी है ये इस बात पर निर्भर करती है कि आपको किस तरह का ट्रीटमेंट मिला है। इसके साथ ही एक बात ये भी है कि कोई व्यक्ति ये बीमारी फैलने के किस स्तर पर संक्रमित हुआ है। अगर महामारी फैल जाती है तो स्वास्थ्य तंत्र लगातार आते संक्रमण के मामलों से घिर जाता है, क्योंकि किसी भी नियत समय पर एक नियत स्थान पर एक सीमित संख्या में वेंटिलेटर और आईसीयू उपलब्ध हो सकते हैं। हम कोरोना वायरस मृत्यु दर की तुलना में फ्लू से नहीं कर सकते, क्योंकि हल्के बुखार के लक्षण होने पर लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। ऐसे में हम ये नहीं जानते कि हर साल फ्लू किसी अन्य नए वायरस में कितने मामले सामने आते हैं। लेकिन फ्लू की वजह से आज भी सर्दियों में ब्रिटेन में लोगों की मौत होती है। लेकिन जैसे जैसे आंकड़े सामने आ रहे हैं, वैज्ञानिक ये स्पष्ट करने में सक्षम हो पाएंगे कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस फैलने की स्थिति सबसे ज़्यादा जोखिम में किस तरह के लोग होंगे।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से एक सामान्य राय ये है कि आप हाथ धुलकर, खांसते और चीखते समय लोगों से दूर रहकर, अपनी नाक, आंख और मुंह को छूने से बचकर आप सांस लेने से जुड़े सभी वायरस को स्वयं ही ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।